समय लिखता है सदा उनकी कहानी, होते अपनी कहानी के वे ही राजा रानी। अपने दम पर नाम जो अपना कमाते हैं, रचते हैं इतिहास कुछ करके दिखाते हैं। कर्म जब करते चमत्कृत, परिश्रम होता पुरस्कृत, वक्त उनको मान और सम्मान देता है। योग्यता को उनकी एक पहचान देता है, योग्यता को उनकी एक पहचान देता है। जीत से आगे सफर है हौसले करते, उनके पद चिन्हों पे है सूरज नए चलते। जो कसौटी पे कर्म की होते हैं सब लायक, वही आदर्श बनते और होते हमारे नायक, हमारे नायक, हमारे नायक, हमारे नायक। मानव जीवन की सार्थकता केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों में नहीं, बल्कि उस योगदान में निहित होती है जो समाज और मानवता के लिए करता है। चिकित्सा क्षेत्र में भी कुछ ऐसे व्यक्तित्व हैं जो अपने ज्ञान, समर्पण और करुणा से न केवल रोगों का उपचार करते हैं, बल्कि आशा और विश्वास का भी संचार करते हैं। डॉक्टर शिव नारायण कुरील एक ऐसे ही विशिष्ट चिकित्सक हैं जिन्होंने पीडियाट्रिक सर्जरी, विशेषकर पीडियाट्रिक यूरोलॉजी के क्षेत्र में अपने उल्लेखनीय योगदान से एक नई पहचान स्थापित की है। डॉक्टर कुरील के उत्कृष्ट कार्यों को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हुई जब भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 2016 में पद्मश्री से अलंकृत किया। डॉक्टर शिव नारायण कुरील, चिकित्सा, पेडियाट्रिक सर्जरी। ये सम्मान उनके चिकित्सा क्षेत्र में असाधारण योगदान एवं शोध उपलब्धियों की स्वीकृति है। उस खुशी को शायद शब्दों में नहीं प्रकट किया जा सकता है, क्योंकि मेहनत करना हमारे हाथ में है, पर उस मेहनत का जब अवार्ड मिलता है ना, तो उसकी अलग ही फीलिंग होती है। और स्पेशली उस कंडीशन में जहाँ हम इतनी मेहनत करके हम लोग इस लेवल तक पहुँचे हैं, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ा अचीवमेंट था और उसकी खुशी मुझे भी महसूस हुई। क्यों नहीं होगी, क्योंकि भाई मैं उनके साथ पैरेलल चली हूँ, प्रोफेशनल लेवल पे भी, फैमिली लेवल पे भी, तो उतनी ही खुशी मुझे भी उतनी ही हुई है, जिनको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। 2 नवंबर 1956 को लखनऊ के उदयगंज बर्फ खाना में जन्मे डॉक्टर कुरील का जीवन प्रारंभ से ही अनुशासन, परिश्रम और लक्ष्य निष्ठा का प्रतीक रहा है। पिता श्री द्वारिका प्रसाद और माता शिवरानी ने बचपन से ही उन्हें कठिन परिश्रम, ईमानदारी, अनुशासन और सच्चाई से जीवन यापन के संस्कार दिए। इन्हीं गुणों से कुरील जी के व्यक्तित्व का निर्माण हुआ। पिताजी ने हमसे कहा था कि नहीं, क्लास में हमेशा प्रथम रहना है। तो मैंने उनसे कहा था कि पूछा कि हमारे साथ तो अध्यापकों के बच्चे भी पढ़ रहे हैं, तो हम कैसे प्रथम रह पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि उसका एक ही तरीका ये है कि आप अपनी परफॉर्मेंस को इतना ऊंचा उठा दें कि पक्षपात करने के बाद भी आप ऊपर रहें। ये सीख थी उस व्यक्ति की जो कभी विद्यालय ही नहीं जा। तो इसका प्रतिफल ये था कि उस कॉलेज में जहाँ हमारे कंपटीशन में वहाँ के अध्यापकों के बच्चे पढ़ते थे, फिर भी कक्षा 6, 7, 8 में हमने लगातार सारे सेक्शंस में टॉप किया। उनकी प्रारंभिक शिक्षा बर्फखाना में स्थित प्राथमिक विद्यालय से हुई। उसके बाद केकेवी चारबाग से इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की।
उन्होंने अमीनाबाद से किताबें खरीदी और पीएमटी की परीक्षा की स्वाध्याय से तैयारी करने लगे। अपनी लगन और परिश्रम के फलस्वरूप उन्होंने पीएमटी की परीक्षा उत्तीर्ण कर किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में प्रवेश लिया, जहां से उन्होंने एमबीबीएस और एमएस की उपाधियां प्राप्त की। हमने पीएमटी का इम्तहान दे डाला सेल्फ स्टडी के बस पे। तो जिस दिन रिजल्ट आया तो अगल बगल के लोगों ने आए और कहने लगे कि बड़ा अफसोस है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। उदयगंज चौराहे पे बिना चप्पल के ही हम ऐसे ही चले गए। पंसारी की दुकान थी, भुलई की दुकान, तो उसके यहाँ मैंने अखबार आता था देखा, तो उसमें पहले नंबर पर मेरा ही रोल नंबर था 14438। वो रोल नंबर मुझे आज भी याद है। जब हमने पिताजी को बताया तो पिताजी बहुत खुश हुए और बहुत ही मतलब ये है कि उन्होंने घर पे सत्यनारायण की कथा कराई और प्रसाद पूरे मोहल्ले में बांटा उन्होंने। इसके बाद 1984-85 में सफदरगंज दिल्ली अस्पताल में प्लास्टिक सर्जरी की ट्रेनिंग ली और 1986 में देश के सर्वोच्च चिकित्सा संस्थानों में से एक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली से एमसीएच पीडियाट्रिक सर्जरी की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने अपनी सभी परीक्षाएं प्रथम प्रयास में ही उत्तीर्ण की, जो उनकी बौद्धिक क्षमता और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। सामान्य परिवेश से आने वाला ये छात्र पढ़ाई के प्रति बहुत ही डिवोटेड था। नित्य अपना क्लासरूम वर्क, लैब रूम का काम पूरा करता रहा। कभी भी कठिनाई पड़ने पर तुरंत संपर्क करता था। शिक्षा के प्रति बहुत जागरूक रहता था। समय नहीं देखता था कि सुबह है कि शाम है, ऑड टाइम है कि नॉर्मल टाइम है। ये तुरंत आता था और अपनी प्रॉब्लम हमारे सामने रखता था। हम यथास्थिति को संभाल कर इसको समझा के संतुष्ट करते रहते। ये एक आदर्श स्टूडेंट भी रहे और आदर्श डॉक्टर भी रहे। ये किसी भी प्रॉब्लम को पहले समझते हैं और फिर उसके बाद उस पर विचार करते हैं और आगे जो है एक सफल ट्रीटमेंट करते हैं, जिससे जन सामान्य को बहुत सुविधा रहती है। डॉक्टर कुरील 1989 में बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में अपनी सेवाएं देने गए। उसके बाद आयोग से चयनित होकर 28 अगस्त 1990 को किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ आ गए और 1 नवंबर 2021 को 65 वर्ष की अवस्था में प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष के रूप में लंबा योगदान देकर अभिलेखों में सेवानिवृत्त हुए, लेकिन संस्थान में सेवारत रहे। वो आज भी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग में प्रोफेसर के रूप में अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं दे रहे हैं। सर की डिसिप्लिन देखिए, सर बहुत डिसिप्लिन है, सर्जरी बहुत अच्छी करते हैं। जब हम लोग डिपार्टमेंट में आए तो सबसे पहले जो हमने सुना कि कुरील सर हैं डिपार्टमेंट में, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि वो रिटायर हो चुके हैं। उसके बाद भी उनको इंस्टीट्यूट में रखा गया है ताकि आने वाले जो जनरेशन है, जो हमारी पीढ़ी है, उनको भी वो भी सीख सकें उनके ऑपरेशंस। डॉक्टर कुरील को देखकर उनके परिवार ने भी अपनी राह बनाई। वो अपने कार्यों की वजह से बच्चों के लिए रोल मॉडल बने। जैसे हम लोग ड्यूटी, मैं खुद भी यहाँ पे डॉक्टर हूँ, तो रात भर जब ड्यूटी करते हैं, कभी 48 घंटे भी जगना पड़ता है, तो हम लोग परेशान हो जाते हैं कि आज हमने बहुत काम कर लिया। पापा जो है वो डेली और जब भी ज़रूरत पड़े, मतलब 50 की उम्र के ऊपर भी मैं अभी तक भी देखती हूँ। अब वो इस वर्ष उनका 70वां जन्मदिन होगा, तो आज भी उनके अंदर इतनी कैपेसिटी है, इतनी क्षमता है कि वो रात में सुबह 4 बजे का अलार्म लगा के जग के टेबल कुर्सी पे बैठ के 4 घंटे 5 घंटे लगातार अपना काम कर सकते हैं। तो इस उम्र में इतनी क्षमता होना, इसका मतलब ये समझना, जब वो हम लोग की तरह यंग रहे होंगे तो वो कितने एंथुजियास्टिक रहे होंगे, कितनी उन्होंने मेहनत करी होगी जीवन में। और ये सब करने के बावजूद भी ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने परिवार को, हम लोगों को, बच्चों को निग्लेक्ट किया। 3 दशकों से अधिक के अपने दीर्घ शिक्षण अनुभव में डॉक्टर कुरील ने न केवल विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान किया, बल्कि उन्हें चिकित्सा के मानवीय पक्ष से भी परिचित कराया। सर का काम करने का तरीका काफ़ी अलग है। खाली सर्जरी नहीं है, सर्जरी की बेसिक नींव होती है, वो भी सर से काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हमको सीखने को मिलती थी। जांचें कराने का कारण जो हम लोग टेक्नीशियन पे छोड़ देते थे, तो सर अपने मामले में काफ़ी प्रिसाइज थे
उनको बिल्कुल स्पेसिफिक जांच चाहिए होती थी, तो हम लोग एक्सरे कराने से लेके और डाई स्टडी कराने से लेके सर ने जो छोटी छोटी चीज़ें बताई थी हमने उन सब पे करके, और तो आज हम अपने आप को पाते हैं काफ़ी लोगों से हम अलग हैं। किस्मत से मैं अभी सर के अंडर में यहाँ पे एज ए फैकल्टी यहाँ पे मैंने ज्वाइन किया हुआ है, तो अभी भी एज ए स्टूडेंट ही मैं सर के साथ अभी रहता हूँ, और अभी भी जो सर्जरी मैं कई बार कर चुका हूँ उसमें भी कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीज़ें सर बताते भी हैं और मैं सीखता भी हूँ। उनके मार्गदर्शन में 70 से अधिक शोधार्थियों ने अपने शोध पूरे किए, जिससे चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नई संभावनाओं का विस्तार हुआ। सर की बात जहां तक की जाए तो सर एक अपने आप में इंस्टीट्यूट है, एक पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशन है। जब मैं पहली बार सर के साथ में मिला था तो सर ने मुझे 2 चीजें बताई थी कि देखो बेटा, जो KGMU जहां पे आप आए हैं उसकी टैग लाइन है सिंसियरिटी, सर्विस एंड सेक्रीफाइस। तो ये तीनों चीजें आपको अपने जीवन में यथार्थ आपको लागू करनी है। यदि आप इसको लागू करेंगे तभी एक अच्छे सर्जन और एक अच्छे पीडियाट्रिक सर्जन बन पाएंगे। शोध के क्षेत्र में डॉक्टर कुरील का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली रहा है। उनके 77 से अधिक शोध पत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित जर्नलों में प्रकाशित हुए हैं, जो उनके गहन अध्ययन और नवाचारों का प्रमाण है। इसके अतिरिक्त 85 से अधिक अन्य प्रकाशनों में भी उनका योगदान रहा, जिनमें पुस्तकें और पुस्तक अध्याय भी शामिल हैं। उनके शोध विशेष रूप से हाइपोस्पेडियास एवं एक्स्ट्रॉफी एपिस्पेडियास जैसी जटिल जन्मजात विकृतियों की शल्य चिकित्सा में नई तकनीकों और बेहतर परिणामों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं। इन्होंने जो एक एक्स्ट्रोफी ब्लैडर है, जन्मजात विकृत है, उस पर सर ने जो विश्व में स्थान प्राप्त किया उस ऑपरेशन करने में, वो अभी तक किसी ने प्राप्त नहीं किया। डॉक्टर साहब सिर्फ एक्स्ट्रोफी ब्लैडर के साथ साथ अन्य विकृतियाँ लाइक हाइपोस्पीडियास जैसे बीमारी जो होती है, पेशाब के रास्ते की होती है, उसका भी सिंगल स्टेज में सर्जरी करते हैं, उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। सर एक सर्जन के साथ साथ जो डॉक्टर साहब का एक अच्छे टीचर है। डॉक्टर साहब ने हमको अंडर ग्रेजुएट में पढ़ाया है, PG में भी डॉक्टर साहब ने हमको पढ़ाया है, और डॉक्टर साहब के अंडर में मैंने थीसिस भी की है MS जनरल सर्जरी में। और सर ने जो हमें गाइडेंस दिया, जो हमें टीच किया, आज उसकी देन है कि एक हम भी सक्सेसफुल सर्जन के नाम में गिने जाते हैं। सर एक्स्ट्रॉफी, एपिस्पेडियास, हाइपोस्पेडियास जो बच्चों की जन्मजात बीमारियां होती हैं, इस पे सर ने अत्यधिक ही शोध किया है, एवं एक स्टेज में जो सिंगल सर्जरी होती है सर ने इसमें किया है। सर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। सर की क्लैरिटी इतनी अच्छी है। सर हमारे अध्यापक हैं, सर को टीचर ऑफ टीचर्स बोला जाता है, क्योंकि सर की जो क्लास होती है उससे ना सिर्फ हम बच्चे ही सीखते हैं, जो हमारे टीचर्स हैं वो भी सीखते हैं। डॉक्टर कुरील की शल्य चिकित्सा को ग्रेट आर्माइड स्ट्रीट लंदन के प्रोफेसर फिलिप रेंसिल ने पीडियाट्रिक यूरोलॉजी के पाठ्यक्रम में शामिल किया और वर्ष 2014 में ऑस्ट्रिया में आयोजित यूरोपियन सोसाइटी ऑफ पीडियाट्रिक यूरोलॉजी की सिल्वर जुबली संगोष्ठी में उन्हें विशेषज्ञ के रूप में आमंत्रित किया। पीडियाट्रिक यूरोलॉजी के क्षेत्र के भीष्म पितामह फिलिप रेंसले थे, वो दिल्ली आए हुए थे और हमको भी वहाँ बुलाया गया था। जब उन्होंने वहाँ देखा हमारे ऑपरेशन का वीडियो और प्रेजेंटेशन, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने मेरा नाम पूरी दुनिया में फैला दिया। उनकी इस उपलब्धि ने पीडियाट्रिक यूरोलॉजी चिकित्सा के क्षेत्र में भारत को वैश्विक प्रतिष्ठा दिलाई। इससे भी बढ़कर बात यह हुई कि उनकी सुविज्ञता का लोहा मानते हुए अमेरिका, लंदन जैसे विकसित देशों के अस्पतालों से रोगियों को उनके पास रेफर भी किया गया। किसी विदेश में किसी डॉक्टर ने कहा, नहीं तुम यहाँ दिखाने क्यों आए हो, तुम लखनऊ जाओ कि GMC में वो डॉक्टर कुरील हैं, वही तो सर्जरी करना जानते हैं, उनके से करा के आओ। तो ऐसे कई केस हम लोग इस दौरान सुने मैंने कि जो पेशेंट दूर दराज में विदेशों से तक रेफर आए
यहाँ की तो बात छोड़ दें, लेकिन जो इनका वर्क है वो नोवल वर्क है, एक तरह से नोवल वर्क है। और इनकी जो टेक्निक है अपने द्वारा जाती है, ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे आपको जो उन्होंने सर्जरी ब्रांच एक्चुअली बेसिकली हमारी इंडियन की कम है, फॉरेनर की ज़्यादा है। जो हम लोग बुक्स पढ़ते हैं MBBS में जितनी किताबें हैं सब फॉरेन की हैं। उन फॉरेन की किताबों में डॉक्टर साहब का चैप्टर होना एक अपने आप में बहुत बड़ा चीज़ है। उस नाम से टेक्निक होना कि नहीं दुनिया में कोई इंग्लैंड में पढ़ रहा है, अमेरिका में पढ़ रहा है डॉक्टर कुरील टेक्निक, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। वहाँ के डॉक्टर रेफर करें तो इससे बड़े हमारे लिए शान की बात क्या हो सकती है। डॉक्टर कुरील के कार्य प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां बन गए। चिकित्सा के प्रति सदैव समर्पित सेवा भाव के लिए डॉक्टर कुरील को अनेक सम्मान और पुरस्कार विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थाओं द्वारा प्रदान किए गए। सर का दूसरा ये धैर्य, सर की सर्जरी में धैर्य ये था कि शाम के अगर 7 बजे कोई एक टाँका भी अगर खराब लगता था तो उसको काट करके दोबारा लगाते थे, और हम छात्र के रूप में बेचैन हो जाते थे कि सर ये क्या कर रहे हैं। लेकिन वो धैर्य हमें अभी समझ में आता है कि वो जो है धैर्य वो हमको अब सिखाता है कि हाँ वो धैर्य कितना इम्पोर्टेंट था। तो वो सर्जरी सर की से सीख करके ही उस सर्जरी को हम आगे बढ़े। उस सर्जरी की वजह से ही सर को 2016 में पद्मश्री भी मिला है। पद्मश्री के साथ ही उत्तर प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की ओर से विज्ञान रत्न पुरस्कार, केसी सोगानी गोल्ड मेडल, पीसी गुप्ता गोल्ड मेडल, पी दोराईराजन गोल्ड मेडल तथा MS रामकृष्णन अवार्ड जैसे अनेक पुरस्कार शामिल हैं। डॉक्टर कुरील की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अत्यंत सशक्त रही है। उन्होंने इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, तुर्की, मलेशिया और सिंगापुर जैसे देशों में विभिन्न सम्मेलनों और शैक्षणिक कार्यक्रमों में भाग लेकर अपने शोध कार्य प्रस्तुत किए और विशेषज्ञ के रूप में व्याख्यान भी दिए। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उनके विचारों और तकनीकों को विशेष सराहना मिली, जिससे भारत का गौरव भी बढ़ा। डॉक्टर SN कुरील, जो कि देश नहीं पूरी दुनिया में बच्चों की सर्जरी के मामले में बहुत ही प्रख्यात और इंटरनेशनल एक्लेम्ड के व्यक्ति जाने जाते हैं। वो बच्चे, वो जूनियर डॉक्टर्स जिनको एक्सपर्ट बनना है, वो बिना डॉक्टर कुरील के पैटर्नाइजेशन के, मेंटरशिप के, वो अच्छे बच्चों के डॉक्टर बनने का सपना भी नहीं देखते हैं। हमारी उनकी खास बात ये रही है कि हम विचारों के एक छोर पे थे तो वो दूसरे छोर पे थे, लेकिन मंथन हुआ और हम करीब आए। और आज से 10 साल पहले वर्ष 2016 में जब उनको पद्मश्री पुरस्कार के लिए चयनित किया गया तो उनकी पहली रिएक्शन थी कि मेरे काम को पहचान मिली, मेरी पॉपुलैरिटी हुई, लेकिन आज रिकॉग्निशन मिली क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उनको रिकॉग्नाइज किया है। प्रशासनिक क्षेत्र में भी उनका योगदान उल्लेखनीय रहा है। वो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में डीन छात्र कल्याण, मुख्य प्रॉक्टर तथा कार्यकारी परिषद के सदस्य जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके हैं। उनके कुशल नेतृत्व और दूरदर्शिता के कारण विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पहचान प्राप्त की। कुरील सर बच्चों में एक महत्वपूर्ण बीमारी जो बहुत ज़्यादा सीरियस होती है, जिसका नाम है एक्स्ट्रॉफी ब्लैडर, उसका कुरील सर का एक अपना ही अलग ऑपरेशन है जो कि दुनिया भर में फेमस है। दुनिया भर के साथ साथ बाहर के देश के जो लोग आते हैं वो सीखने आते हैं उनसे कि कैसे सर उस ऑपरेशन को करते हैं। इनके सर्जिकल स्किल, जो सर्जरी करने का तरीका है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इनकी जो कुरील टेक्निक ऑफ एक्स्ट्रॉफी ब्लैडर वो यूनिक टेक्निक है। पद्म, भारत सरकार ने जो इनको पद्मश्री दिया है ये इनके एक्स्ट्रॉफी ब्लैडर के ऑपरेशन के लिए मिला हुआ है। संगठनात्मक क्षमता की दृष्टि से भी डॉक्टर कुरील ने अपनी दक्षता का परिचय दिया है। उन्होंने इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक सर्जन्स के राष्ट्रीय सम्मेलन का सफल आयोजन किया, जिसे सर्वश्रेष्ठ सम्मेलनों में से एक माना गया। इसके अतिरिक्त उन्होंने अनेक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सम्मेलनों, कार्यशालाओं और सतत चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रमों का आयोजन किया तथा उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड राज्य चैप्टर की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर कुरील का व्यक्तित्व केवल एक उत्कृष्ट चिकित्सक
तथा शोधकर्ता तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वो एक संवेदनशील समाजसेवी भी हैं। उन्होंने समाज के वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया और अनेक जटिल शल्य चिकित्साएं कर उन्हें नया जीवन प्रदान किया। एक गरीब बालिका की सफल शल्य चिकित्सा के लिए उन्हें मुख्यमंत्री का प्रशंसा पत्र प्राप्त होना उनके मानवीय दृष्टिकोण का सजीव प्रमाण है। एज इज जस्ट अ नंबर फॉर सर। जिस तरह से सर अपने, मुझे लगता है जो एंथुजियाज्म जो एक डे 1 के बच्चे में होती है, कि जिस डे 1 का बच्चा जो सर्जरी करने आता है, जो एंथुजियाज्म उसमें होती है, वही एंथुजियाज्म और वही इच्छा और मरीज को पूरे तरह से 100% देने की जो इच्छा होती है सर के अंदर, वो आज भी मैं देखता हूँ। ऐसे सर्जन से ना ही हम सबको, बल्कि जितने भी सर्जन हैं, जो लोग सर्जरी करते हैं, पूरी मेडिकल फील्ड और जो भी किसी भी इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, आम लोगों को भी उनसे जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस प्रकार से अपने कर्म को, जैसे हम लोग कहते हैं वर्क इज वर्शिप, तो उस चीज को चरितार्थ किया है कुरील सर ने। उनकी उपलब्धियां केवल संस्थाओं में ही नहीं, बल्कि उन अनगिनत मुस्कानों में दिखाई देती हैं जो उन्होंने अपने उपचार से बच्चों और बच्चों के परिवारों के जीवन में लौटाई हैं। वो उतने अच्छे से ट्रीटमेंट करके इतना डिफिकल्ट सर्जरी सिंगल हैंडेडली वो परफॉर्म कर सकते हैं, तो हम भी कर सकते हैं। उन्होंने हम जैसे एस्पायरिंग जो पीडियाट्रिक सर्जन्स हैं उनके लिए एक नया रास्ता बनाया, सोचने का, समझने का और जो असंभव है वो कर दिखाने का। तो हमें ये प्रेरणा मिला है उनसे कि कुछ भी असंभव नहीं है। इवन इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज दैट आई एम पॉसिबल। तो ये हमारे प्रोफेसर एस.एन. कुरील सर ने करके दिखाया है, जो कि बहुत ही प्रेरणादायी है। डॉक्टर शिव नारायण कुरील का जीवन हमें यह संदेश देता है कि ज्ञान, परिश्रम और सेवा का समन्वय ही वास्तविक सफलता का मार्ग है। वो न केवल चिकित्सा जगत के एक प्रतिष्ठित नाम है, बल्कि एक ऐसे प्रेरणा स्रोत हैं जिनसे आने वाली पीढ़ियां सदैव मार्गदर्शन प्राप्त करती रहेंगी। निस्संदेह उनका व्यक्तित्व और कृतित्व भारतीय चिकित्सा जगत में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में अंकित किया जाएगा। चलते जो कसौटी पे कर्म की होते हैं सब लायक, वही आदर्श बन